नमस्कार। तो आज हम सुनने वाले हैं एक रहस्यमय हवेली की एक रहस्यमय कहानी। लेकिन उससे पहले जो हमारे चैनल रोचक कहानियाँ पर पहली बार आया है, वो सब्सक्राइब करिए नई कहानी। सबसे पहले सुनने के लिए तो कहानी की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। गांव के किनारे एक घना जंगल था, जिसमें एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली के बारे में गांव वाले बहुत कुछ कहते थे, लेकिन कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली का नाम था काल पुरानी हवेली। कहते थे कि वह हवेली किसी पुराने समय में एक समृद्ध परिवार का घर हुआ करती थी, लेकिन एक रात वहां कुछ ऐसा घटित हुआ कि वह परिवार गायब हो गया और फिर से वह हवेली कभी किसी के लिए रहने लायक नहीं रही। गांव वाले इस हवेली से डरते थे, लेकिन इनमें से एक युवक था जिसका नाम था अर्जुन। वह साहसी और जिज्ञासु था और किसी भी रहस्य को हल करने का शौक रखता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस हवेली का राज जानकर रहेगा, चाहे जो भी हो। अर्जुन ने रात का समय चुना, क्योंकि गांव वाले कहते थे कि हवेली रात के समय और भी डरावनी हो जाती थी। वह अपने छोटे से बैग में एक लैंप, कुछ खाने पीने की चीजें और एक कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचने में उसे 1 घंटा लग गया। जंगल के भीतर हवेली का खौफनाक रूप और भी उभर कर सामने आया। खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे, दरवाजे लकड़ी से सड़े हुए थे और हवेली के आसपास का इलाका घना अंधेरे में डूबा हुआ था। अर्जुन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और हवेली के सामने खड़ा हो गया। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसने खुद को संजीदा बनाए रखा। वह हवेली के मुख्य द्वार पर गया और देखा कि दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसके शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या ये सब सिर्फ गांव वालों का डर है? अर्जुन ने अपने आप से कहा और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। कमरे के भीतर अंधेरा था, लेकिन उसकी लाइट से कुछ दिखने लगा। दीवारों पर कुछ पुराने चित्र लगे हुए थे, जो धुंधले और फीके हो चुके थे। कमरे के एक कोने में एक पुरानी सी सीढ़ी दिखाई दी, जो ऊपर की ओर जाती थी। अर्जुन ने नजरें उठाईं और ऊपर की ओर चढ़ने का फैसला किया। सीढ़ियां चढ़ते समय उसके पैरों के नीचे हर कदम पर बर्फ जैसी चुप्पी थी, जैसे हवेली खुद उसे देख रही हो। जब वह ऊपर पहुंचा तो देखा कि वहां एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज रखी थी और उसके पास एक बड़ा सा दर्पण था, जो उसकी आंखों में अजीब सा नजर आ रहा था। दर्पण के किनारे पर धूल जमी हुई थी और उसमें से कुछ अजीब सी परछाइयां झांक रही थीं। अर्जुन ने उस दर्पण को ध्यान से देखा। अचानक उसे दर्पण में एक छाया दिखाई दी, जो किसी के खड़े होने की तरह थी, लेकिन वहां कोई था नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और दर्पण के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, अचानक कमरे में हवा का तेज झोंका आया और कमरे की सारी चीजें हिलने लगीं। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह घबराया हुआ था, लेकिन वह डरने के बजाय दर्पण की ओर वापस मुड़ा। अर्जुन ने दर्पण की सतह को और अधिक ध्यान से देखा। दर्पण में कुछ बदलाव आ रहे थे। वह देख रहा था कि दर्पण के अंदर की परछाई में कुछ चेहरों की झलक दिख रही थी। यह चेहरे पुराने और घबराए हुए थे, जैसे किसी भयानक हादसे का शिकार हुए हों। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? फिर अचानक उस दर्पण में से एक आवाज आई, तुमने हमें क्यों देखा? अर्जुन के हाथ में कैमरा था और उसने जल्दी से कैमरा निकाल लिया। उसने सोचा कि अगर उसे किसी मदद की ज़रूरत पड़ी तो वह यह वीडियो रिकॉर्ड कर सकता था। लेकिन जैसे ही उसने कैमरे को दर्पण के सामने रखा, एक तेज़ रोशनी हुई और कैमरा गिर पड़ा। कमरे में फिर से खौफनाक सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने तुरंत अपनी जेब से अपनी मोबाइल फ़ोन निकाली और उसे फ्लैश लाइट पर सेट किया। अब उसे नज़दीक से दिखने लगा कि कमरे में कई सारे पुराने सामान थे। पास ही एक पुराना चौका था, जहाँ कुछ पुराने कागज़ बिखरे हुए थे। अर्जुन ने उन कागज़ों को उठाया और देखा कि उन पर कुछ अजीब सी लिपि लिखी हुई थी, जो वह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ शब्दों को देखकर उसने महसूस किया कि यह कोई शापित वाक्य था। अर्जुन ने कागज़ को ध्यान से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कानों में फिर वही आवाज़ आई, तुमने हमें क्यों देखा? अब तुम्हें हमें छोड़कर जाना होगा। अर्जुन के शरीर में कंपी दौड़ गई। वह जानता था कि अब उसे यहाँ से निकलने की ज़रूरत है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसके सामने वही खौफनाक छाया फिर से प्रकट हुई।
यह एक पुरुष की छाया थी जो अजीब सी हंसी हंसी थी। अर्जुन डर के मारे खड़ा हो गया। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, दरवाज़ा बंद हो गया। तुम नहीं जा सकते, एक गहरी आवाज़ ने कहा। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह गहरी नींद में चला गया। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि अर्जुन का कैमरा और कुछ सामान हवेली के बाहर पड़े थे, लेकिन वह खुद कहीं दिखाई नहीं दिया। गांव वालों ने हवेली की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अर्जुन की गायबगी का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा सका। गांव वाले कहते हैं कि हवेली में अब भी कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो इंसान के समझ से बाहर है, और जब भी कोई उस हवेली के पास जाता है, वह किसी न किसी तरीके से गायब हो जाता है। वह हवेली अब भी खड़ी है और उसके भीतर का राज आज भी रहस्य बना हुआ है। अगर आप इस हवेली का भीतर का राज जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए रोचक कहानियों को, इसका पार्ट 2 सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।